पैदा कर रखा है। सारे नेताओं के घरों में जाओ तो पैसा है, लेकिन वहां पे ईडी और इनकम टैक्स नहीं जाता है। ईडी और इनकम टैक्स गरीब के घर में दिखाने के लिए जाता है। जो अमीर है, जो लूट रहा है, उनके घर में नहीं जाता है। लेकिन हमारी सरकार आते ही पहले अमीरों को, पहले तमाम नेताओं को घरों में जो है रेट डाला जाएगा, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी और देश हित में जनता में उसको बांटा जाएगा, उसके विकास में किया जाएगा। तब सबका साथ सबका विकास होगा। इन्होंने सबका साथ लिया, लेकिन विकास अपने साथियों को किया, सबका विकास नहीं किया। आज आयरा शपथ लेती है कि विकास सारे जनता का होगा। आज विपक्ष के पास भी कुछ मुद्दा नहीं है। ये सब जो है जात पात, नाम क्या है, जात क्या है, यही पार्लियामेंट के एक दिन करोड़ों रुपए का खर्चा, एक दिन का खर्चा आता है पार्लियामेंट के अंदर। और आप जो है बतौलाबाजी करते हैं, मुख्य मुद्दा से भटकाते हैं। आप रोजगार की बात नहीं करते, शिक्षा की बात नहीं करते, सुरक्षा की बात नहीं करते। और इस तरह से कहीं ना कहीं हमें और जनता को ये बेवकूफ बना करके सिर्फ वोट की राजनीति कर करके आप सत्ता में बने रहना चाहते हैं। जनता जाए भाड़ में, उनकी समस्या जाए भाड़ में, देश जाए भाड़ में और संविधान जाए भाड़ में, यही नीति लेकर के ये लोग राजनीति करते हैं खाली, और देश से कोई मतलब नहीं है। क्या आम आदमी पार्टी जो है आरएसएस से बनाई हुई चली जाती, क्योंकि लोकसभा चुनाव से कुछ दिन पहले केजरीवाल कह रहे थे अभी विधानसभा चुनाव हो रहा है तो सिसोदिया बिल्कुल पार्टी को कमान कोई और करना। देखिए, बिल्कुल सही कहा जर्नलिस्ट महोदय कि सीधी सी कहानी है कि आरएसएस का बीजेपी पार्टी है। बीजेपी कहीं कमजोर हो जाए, हार जाए, कहीं टूट जाए, कहीं बदनाम हो जाए, तो उसने कांग्रेस को भी गोद में ले रखा है कि जब कभी भी दबोचेंगे, कम काम करेंगे। दूसरा, तीसरा, इन्होंने जो एक नैरेटिव, एक अपना सोच, एक पकड़ आम आदमी पार्टी को भी गोद में ले लिया है। आम आदमी पार्टी भी आरएसएस का ही एक विंग के रूप में काम कर रहा है। तो आज बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी और कई ऐसी पार्टियां जिसके सबके दादा, सबके नाना आरएसएस है, और उस पे जनता जो है बेवकूफ बनती है। ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। खास करके औरतों को बेवकूफ बनाते हैं। औरतें नाजुक होती हैं, औरतों की सोच जो है छोटा होता है, और कहीं ना कहीं उसमें वो फंस जाती हैं। क्योंकि आस्था के वो पुजारी होते हैं, पूजा पाठ, धर्म कर्म में वो ज्यादा विश्वास करती हैं औरतें। और यही वजह है कि मर्द भी, क्योंकि उनको परिवार चलाना होता है, उनके बच्चे भी उनके साथ होते हैं, और कहीं ना कहीं इस मकर जाल में सब लोग फंस जाते हैं और हम सब दबाए जाते हैं, शोषित होते हैं, कुचले जाते हैं और हक अधिकार मारा जाता है। तो आज जरूरत है कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और 12 ऐसी पार्टियां जो कॉर्पोरेट पार्टियां हैं, जो बार बार हम सबको छला है, उन तमाम को हराना होगा, उनको दरकिनार करना होगा और मानवता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी को कायम करना होगा। और उसके लिए डॉक्टर दुआ ने 2009 में आयरा नेशनल पार्टी को बनाया था। उसे आज हम 2024 में बाहर ला रहे हैं। अन्य राज्यों में जहां जहां जो असेंबली का चुनाव वहां लड़ेंगे। दिल्ली के 70 सीटों पर हम तैयारियां कर रहे हैं। बिहार का भी हम 243 की तैयारी कर रहे हैं। अब देखेंगे कि आने वाले वक्त में ये सारे कुकुर मुद्दे बाहर होंगे, मानवता की जीत होगी। जात पात से हट कर करके, धर्म कर्म से हट करके राष्ट्र प्रेम और हमारा जो संवैधानिक अधिकार है, हमारा जो लोकतंत्र है, उसके हिसाब से हम सुशासन की बात करेंगे, आजादी की बात करेंगे, आर्थिक आजादी की बात करेंगे, हक अधिकार की बात करेंगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा समान हो और हमें रोजगार मिले, हमारी तमाम समस्या कैसे हल हो। और ये जो जितने लोगों ने लूटा है करोड़ों अरबों रुपया, जो ये 12 कंपनियां आज 80% सारे दौलत का हिस्सा हड़प लिया है और 141 करोड़ 20% में जी रहे हैं, इनके 80% छीनना है और तमाम लोगों में बांटना है। हम देखेंगे, आप देखेंगे कि देश खुशहाल होगा और देश ऐसी स्थिति में आएगा कि ये विश्व गुरु होगा। और यहाँ की जनता को एक नहीं 10-10 साल तक टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी। इतना पैसा होगा, हम धन दान है, हम आर्थिक रूप से मजबूत हैं, हमारी जो है कृषि प्रधान देश हमारा है, हमारा खाने की कमी नहीं है, खनिज और संपदा भरी पड़ी है। हमारे यहाँ सोना है, चांदी है, अबरक है, तांबा है, कोयला है, तमाम चीज की हमारे पास कमी नहीं है। हम आगे बढ़ेंगे। पानी है, बिजली देंगे। करीब 200 लाख करोड़ कर्जा ये हमारे नेताओं ने लूटा और जाकर के स्विट्जरलैंड बैंक में, लंदन में जगह में जमा कर दिया है।
उसी को ये काला धन लाने की बात किया। यही मोदी जी ने कहा कि मैं काला धन लाऊंगा, 15-15 लाख हर जनता को दूंगा। इन्होंने लाए, खा गए, कुछ नहीं लाए और खुद बांट दिया। तो ये पैसा अगर सही नियत से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से अगर आता है और वो आने के साथ साथ जो देश के अंदर इन्होंने लूट कर करके इन्होंने जो है हजारों हजार करोड़ की जो है प्रॉपर्टियां बना रखी है, दौलत पैदा कर रखा है। सारे नेताओं के घरों में जाओ तो पैसा है, लेकिन वहां पे ईडी और इनकम टैक्स नहीं जाता है। ईडी और इनकम टैक्स गरीब के घर में दिखाने के लिए जाता है। जो अमीर है, जो लूट रहा है, उनके घर में नहीं जाता है। लेकिन हमारी सरकार आते ही पहले अमीरों को, पहले तमाम नेताओं को घरों में जो है रेट डाला जाएगा, उनकी चल अचल संपत्ति जब्त की जाएगी और देश हित में जनता में उसको बांटा जाएगा, उसके विकास में किया जाएगा। तब सबका साथ, सबका विकास होगा। इन्होंने सबका साथ लिया लेकिन विकास अपने साथियों को किया, सबका विकास नहीं किया। आज आयरा शपथ लेती है कि विकास सारे जनता का होगा और उसके लिए शपथ पत्र भर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी चल अचल संपत्ति जब्त होगी, हमारी पार्टी जो है निरस्त होगी, हमारी सदस्यता खत्म होगी, हमें जेल जाना होगा। और ऐसा वादा अगर कोई पार्टी करता है तो आए, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन ये जुमलाबाजी करते हैं, जीत जाने के बाद ये सब और बतौलाबाजी कर करके, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाने झगड़ाने का और बंटवारा करने का नफरत की बीज बोते हैं और ये कहते हैं कि हम सनातन लाएंगे। तो सनातन का अर्थ समझा दे, कौन सा धर्म, कैसा धर्म, ये बता दें। पहले बताते नहीं हैं, लोगों को गुमराह करते हैं और उस गुमराही में कहीं ना कहीं हम जो दबे कुछ लोग हैं, जो कमजोर हैं, मानसिक रूप से कमजोर है, वो उनके जाल में फंस जाते हैं और वो उसका जो है जूस निकाल करके वो पीते रहते हैं, हंसते रहते हैं। उससे हमें निकलना होगा। तो सर 2 सवाल है मेरा। 2014 के करीब बीजेपी का हर एक राज्य का, हर एक जिले में दफ्तर नहीं हुआ करता था। आज की डेट में 5 स्टार दफ्तर बना। तो क्या जो देश में कर्जा बढ़ा है उन्हीं पैसों का इस्तेमाल किया गया? जर्नलिस्ट महोदय, एक एग्जाम्पल देता हूं। मेरी जवानी पीरियड में, ज्यादा नहीं, 15 साल 20 साल पहले की कहानी बता रहा हूं। 5 जन आरएसएस की एक मैगजीन है, 500 मैगजीन छपाने के पैसे नहीं होते थे। उनके लोग कहते थे, दुआ जी कहीं से मुझे 100-200 का एडवर्टीजमेंट दिला दो, कोई विज्ञापन दे दे ताकि ये मैगजीन छपे। वो मैगजीन 10 रुपए में, 5 रुपए में बिकती थी, कुछ लोगों को फ्री दी जाती थी। आज वो मैगजीन 500 में बिक रही है। आज वही 5 जन का झंडे वाला दिल्ली में 1300 करोड़ की बिल्डिंग बन रही है। आज उनका 5 जन का प्रचार मेट्रो और बड़े बड़े रेल और बड़े बड़े मॉल के ऊपर आप देखेंगे होल्डिंग लगा हुआ है। ये कैसे, कहां से? ये सब सत्ता को आने के बाद जनता के खून को लूटा गया, जीएसटी टैक्स का पैसा लूटा गया, जनता के पैसे को खूब इन्होंने लूटा। ये जो ब्लैक मनी, व्हाइट मनी और जो है इलेक्ट्रो बॉन्ड और जो पीएम फंड पे रिलीफ फंड और तरह तरह से लूट लूट कर करके और अपने साथियों को, व्यापारियों को फायदा पहुंचा पहुंचा करके आपके बैंक का लोन माफ किया, ये किया। क्या गरीबों को 10 रुपया माफ किया? इन्होंने अडानी अंबानी का 11,000 करोड़ माफ किया, लेकिन गरीबों का आपने, अगर टमाटर आलू चोर है तो क्या आपने उसको वकील दिया? क्या आपने उसको जेल से बाहर किया? वो 10-10 साल सड़ रहा है। आज 6 करोड़ केसेस फंसा हुआ है। आज न्यायपालिका भी सरकार के पट्टू बना हुआ है और एकाध हो जाता है तो हमें सरकार पे विश्वास है, संविधान पे विश्वास है, और मर रहे हैं तो साला मेरे को जेल भेज दिया है, गाली देते हैं। तो इस तरह का ये जो सोच है, ये बड़े सोच है और छोटे लोग दबे जाते हैं, दबाए जाते हैं, मारे जाते हैं, पीटे जाते हैं और उनके साथ अत्याचार, बेविचार सदियों से होता रहा है और आज भी हो रहा है और कल भी होगा। अगर हम संगठित नहीं होंगे, अगर अपने साथियों को नहीं पहचानेंगे, अगर हम अपने बीच में से अच्छे नेता नहीं बनाएंगे, आप और हम दोनों दोहन और शोषण के शिकार होते रहेंगे।